हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की और छोटी-मोटी चर्चाएं हमारे पेड कोर्सेज की। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और लिंक आपको एक पिन करके भी दे दिया होता है कमेंट बॉक्स में। वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। एक एसएससी वाला बैच उपलब्ध है, एक आरएएस के लिए पूरा बैच कंप्लीट उपलब्ध है और ये एक रनिंग बैच जिसमें 43 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी रेगुलर बेसिस पर डे एक क्लास अपडेट हो रही है। जल्दी ये वाला कोर्स भी अब कंप्लीट होने ही वाला है, तो ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं जहां हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सीखेंगे। आज का सेशन हम डिस्कस करें उससे पहले हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। और क्लोज टेस्ट ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये 12 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया क्लोज टेस्ट है। देखिए क्या चीजें हैं। फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। फायर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो फायर बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर है इन ह्यूमन डैश, मानवीय इसमें। अब मानवीय क्या, ऑप्शंस पे आइए। मानवीय घूर्णन, रोटेशन मैच नहीं करेगा भाई, मानव का रोटेशन से क्या मतलब है, तो इसलिए ये तो काट देंगे आप। फिर मानवीय रिग्रेशन, रिग्रेशन का मतलब होता है पहले जो स्थिति है वहीं पर लौटना, तो रिटर्न टू अ प्रीवियस पोजीशन, ठीक है, वो होता है रिग्रेशन, पहले वाली पोजीशन पे लौटना। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट आपने कहा है, आपने जब ऊपर बात की है कि ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट अगर कोई चीज है, महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, तो नेगेटिव बात तो नहीं करेगा ये, तो इसलिए रिग्रेशन को काटना पड़ेगा। फिर रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी होती है, स्लंप होता है, स्लो डाउन होता है। आप इसे स्लो डाउन भी कह सकते हो, आप इसे स्लंप भी कह सकते हो। मंदी, तो मंदी की बात नहीं करेगा, नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इसलिए एक ही बचा इवोल्यूशन, मानवीय विकास, ठीक है। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। इवोल्यूशन का मतलब है डेवलपमेंट, मानवीय विकास, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई फायर जो है, आग जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है मानवीय विकास में। द स्टोन एज मैन, स्टोन एज का मतलब पाषाणकालीन जो इंसान है, वॉज द फर्स्ट, वो पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला मतलब था, टू डिस्कवर एंड यूज फायर, जिसने की आग की खोज की और फायर को यूज किया। विच प्रोवाइडेड हिम डैश, और जब आग की खोज की और आग का यूज किया तो इस फायर ने उसको प्रोवाइड किया ये चीजें, एंड अ मीन्स टू कुक फूड, और एक साधन दिया भोजन पकाने का। तो आग से क्या मिलेगा, फायर से क्या मिलेगा, वार्म और हॉट, ये तो एडजेक्टिव है। इसके बाद तो आपको कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, कोई नाउन, जबकि ये तो खुद ही नाउन पूछ रहा है ना, तो नाउन पूछ रहा है तो वार्म और हॉट तो कट जाएगा। आग से कोल्डनेस मिलेगी नहीं, वार्मथ मिलेगी। वार्मथ का मतलब उष्मा, ठीक है, तो कह दोगे यहाँ पे, देखो, विच प्रोवाइडेड हिम, उसने उसे प्रोवाइड किया वार्मथ। फिर कह रहा है कि इनिशियली ही प्रोड्यूस्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन, शुरू शुरू में तो उसने कैसे प्रोड्यूस की, दो पत्थरों को रगड़कर, और पत्थर जब रगड़े तो क्या हुआ, घर्षण हुआ, एंड द डैश बिटवीन टू स्टोन्स जनरेटेड फायर, और जो उन दो पत्थरों के बीच में ऐसा हुआ उसने फायर को जनरेट किया। क्या हुआ पत्थरों के बीच, तो ऑप्शन देखिएगा, पत्थरों के बीच हुआ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, और घर्षण हुआ तो उसने, उससे आग पैदा हुई, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आपका आंसर आएगा। बचे हुए ऑप्शंस में क्या क्या है, एक तो आपको ऑप्शन दे रखा है स्मूथनेस, स्मूथनेस तो रफनेस का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। कोहेजन, कोहेजन जो होता है वो यूनिटी को बोलते हैं, जुड़ाव को बोलते हैं, ठीक है, ये यूनिटी होता है, जुड़ाव होता है। और रिट्रैक्शन है, ये विड्रॉल होता है। भी आपने कोई चीज की और वापस से अपने कदम खींच लिए तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन, पुल आउट करना बोलते हैं। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, घर्षण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ घर्षण, घर्षण से आग पैदा हुई, बट दिस प्रोसेस वाज वेरी डैश, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही ऐसा था, एंड ही वांटेड टू डिस्कवर अ लेस लेबोरियस वे, और वो चाहता था कि थोड़ा सा ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि कम मेहनत करनी पड़े। लेबोरियस का मतलब मेहनत से होता है, परिश्रम होता है, और प्रोड्यूसिंग फायर, आग को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब अगर ये प्रोसेस क्या था, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत था, तो मेहनत जिसमें है ज्यादा, अगर आपको प्रयास करने पड़ रहे हैं तो प्रोसेस कैसा हुआ, प्रोसेस अनकंटेनेबल, अनकंटेनेबल जिसको रोका ना जा सके, ठीक है, कंटेन ना किया जा सके, रोका ना जा सके, तो ये तो नहीं आएगा। कम्बरसम जो होता है वो भारी भरकम प्रोसेस। मैनेजेबल, मैनेज करने योग्य, अगर ये मैनेज करने योग्य था तो फिर क्यों इसने मतलब नया प्रोसेस खोजने की बात की, तो ये नहीं आएगा।
कंट्रोलेबल, इसको नियंत्रण करने योग्य मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है जो हैवी है, बर्डनसम है, ठीक है। तो ये काफी ऐसा प्रोसेस था जो स्ट्रेनियस था। एक वर्ड होता है स्ट्रेनियस, जिसमें बहुत ज्यादा प्रयास लगाने पड़े। STRENUOUS, ये होता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रयास लगाने पड़े। वो प्रोसेस कैसा होता है? कम्बरसम होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कम्बरसम। बर्डनसम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगला दे रखा है आपको कि फॉर दिस ही हैड टू फर्स्ट प्रिजर्व द फायर। अब उसके लिए उसने क्या किया? पहले तो उसने आग को प्रिजर्व किया, जो आग उसने पैदा की थी उसको रखा एक बार। तो ही डिस्कवर्ड ए फायर बैंड, फिर उसने जो ईंधन लकड़ी होती है, फायर बैंड मतलब जो लकड़ी जो फायरवुड होती है, उसको खोजा और फिर इसको लेकर गया कहीं सब जगह पे। दिस डिस्कवरी लेड टू द इन्वेंशन ऑफ टॉर्चेज, और ये जो इसने खोज की ना, ये आविष्कार का कारण बनी। किसका? टॉर्च का, लैंप्स का। दैट कुड बी यूज्ड फॉर डैश, जिसको कि यूज किया जा सकता है इसके लिए। एंड प्रिजर्विंग फ्लेम, और फ्लेम जो होती है लपटें आग की, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। तो सोचो, जब आग है, टॉर्च है या लैंप है, उससे क्या होगा? उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इल्यूमिनेशन, जगमगाहट के लिए। यही आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन के लिए, भ्रमित करने के लिए, अंधेरे के लिए, डलनेस, नीरसता के लिए। तो ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो इल्यूमिनेशन। तो ये आपने 5 आंसर्स क्लोज टेस्ट के आ गए, ठीक है। अब आएंगे हम हमारे अगले जो हमारा सेशन है उसको डिस्कस करें। सेशन का नाम है मर्डर मोस्ट फाउल ऑन कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स। ये जो फाउल दे रखा है, यही एक वर्ड है, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कस्टडियल जो होता है वो तो कस्टडी से संबंधित को बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कस्टडी से संबंधित। बाकी जो ये फाउल दे रखा है, इसका आप लिख लीजिए। जो यहाँ पे इसका मतलब है, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है वो है हीनस। क्या है? हीनस। इसको आप एट्रोशस भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोथसम भी बोलते हैं, नफरत के योग्य, घृणात्मक। वैसे जघन्य, ये हीनस जो है ना, इसका मतलब होता है जघन्य। कोई अपराध बहुत ज्यादा सीरियस हो तो उसको हम बोलते हैं जघन्य। तो ये मीनिंग देगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मर्डर मोस्ट फाउल, हत्या, मर्डर, और कैसी हत्या? मोस्ट फाउल, सबसे जघन्य। तो जघन्य हत्या, ये इसका मतलब है। बात रही अगला कि किस पर लिखा गया है, तो लिखा ये गया है किस पर? ये लिखा गया है कि कस्टोडियल टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब प्रताड़ना। तो जो कस्टडी के भीतर, कस्टडी होती है हिरासत, तो हिरासत में जो टॉर्चर है, प्रताड़ना है, उस पर। एंड डेथ्स, और जो इसके कारण बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, ठीक है। तो कस्टोडियल है वो एडजेक्टिव है, टॉर्चर है वो नाउन है। ये कस्टोडियल एडजेक्टिव, ये आपका नाउन, ये है कंजंक्शन, और ये है नाउन। पुलिसमैन, ये प्लूरल दे रखा है मैन का। तो जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस होता है, पुलिस नहीं होता। पुलिसमैन रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू जो होता है, इसका मतलब है सहारा लेना, है ना, आश्रय लेना, अंतिम विकल्प के रूप में चुनना। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजॉर्ट टू। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं टर्न टू, या हैव रिकोर्स, शरण लेना, विकल्प के रूप में चुनना, और अंतिम विकल्प के रूप में चुनने को बोलते हैं, ठीक है। आप इसको हैव रिकोर्स टू कह सकते हैं, और फॉल बैक ऑन कह सकते हैं। ये कुछ 3 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। टर्न टू, हैव रिकोर्स टू, या फॉल बैक ऑन, इसका मतलब है शरण लेना। तो पुलिस वाले सहारा लेते हैं किसकी? हिंसा का सहारा। किस लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है निकालने के लिए। तो टेक आउट कह सकते हैं, या ड्रॉ आउट कह सकते हैं, निकालने के लिए। और क्या निकालना है? कन्फेशन। कन्फेशन मतलब स्वीकृति, कि किसी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, ये चीज निकालने के लिए। और किस पर? मेयर सस्पिशन। मेयर का मतलब होता है ओनली या जस्ट, केवल। और सस्पिशन का मतलब होता है डाउट, शक के आधार पर। इसको क्वेल्म भी बोलते हैं, QUALM, ठीक है। तो कह रहा है कि पुलिस वाले सहारा लेते हैं हिंसा का। किस लिए लेते हैं? कन्फेशन स्वीकार करवाने के लिए। भी कोई भी जो अपराधी है, उससे ये स्वीकार कराने के लिए कि भाई तुमने ये अपराध किया है, ठीक है। ये स्वीकार करवाने के लिए वो लेते हैं सहारा किसका? हिंसा का।
और किस आधार पर? केवल और केवल शक के आधार पर। ये जो वर्ड है ये मियर, मियर का मतलब होता है ओनली या जस्ट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वैसे बनता है मी है, और फिर रे जो है वो आपको साइलेंट रखना है, लंबा खींचना है, तो मिया, मिया सस्पिशन, ठीक है। और इसके सिनोनिम मैंने आपको क्या बताए? इसके लिए एक तो डाउट बताया मैंने आपको, एक कॉम बताया, एक डिस्ट्रस्ट इसका यूज कर सकते हो आप, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, संदेह, शक, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और एक और होता है इसका जो एग्जाम में आया हुआ है, मिस गिविंग, ये भी एक सिनोनिम होता है इसका, मिस गिविंग। तो डाउट कह दो, कॉम कह दो, डिस्ट्रस्ट कह दो, मिस गिविंग कर दो, ये सब इसके मतलब है। अब विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पुलिस वाले यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो रिजोर्ट टू है। वायलेंस जो है इस टू, ये चूंकि प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गई, इसका ऑब्जेक्ट है। टू एक्सट्रैक्ट है, ये आपका इंफिनिटिव हो गया। और इस एक्सट्रैक्ट का ऑपोजिट जो ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है वो कन्फेशन है, और ऑन प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है वो सस्पिशन है, मियर जो है वो इसका एडजेक्टिव है। तो पुलिस वाले हिंसा का सहारा लेते हैं कन्फेशन को निकालने के लिए। टेक आउट, ड्रॉ आउट, एक ब्रिंग आउट भी हो सकता है इसका, कन्फेशन निकलवाने के लिए और केवल शक के आधार पर। नियरली 15 ईयर्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड, तो नियरली लगभग, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली 15 साल बाद, किसके 15 साल बाद? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब डिस्क्राइब किया उसके 15 साल बाद क्या डिस्क्राइब किया, ये इसकी वर्ब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स, इसको डिस्क्राइब किया, कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ्स को, ये इसका डिस्क्राइब का ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्क्राइब तो वैसे ही ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद में। किस रूप में किया? इस रूप में किया, तो ये प्रपोजिशन का काम करेगा। द मोस्ट हीनस क्राइम, देखो हीनस ले दिया ना यहाँ पे, यहाँ इसने क्या किया था, यहाँ इसने यूज किया था फाउल, यहाँ कर दिया हीनस, तो ये इसका सिनोनिम है कि ये सबसे ज्यादा घोर अपराध है, सबसे जघन्य अपराध है, कमिटेड बाई, जो कि कमिट किया गया। क्राइम क्या होता है? कमिट होता है, डू नहीं होता है ना। क्राइम है, मिस्टेक है, ये क्या होती है? कमिट बाई मेन, ये मेन बोलते हैं इसको, पुरुषों के द्वारा इन यूनिफॉर्म, वो ये मेन मतलब इंसान ही है वैसे तो, है ना, ये मैन वुमेन दोनों के लिए है। कौन से आदमी? जो कि यूनिफॉर्म में हो, जो कि वर्दीधारी हो। ब्रूटल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट, तो ब्रूटल मतलब होता है पाश्विक, पशु प्रवृत्ति का, इसको आप सेविज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेविज। ये होता है पाश्विक, पशु प्रवृत्ति का, ठीक है। तो ब्रूटल का मतलब सेविज हो सकता है, एक बारबेरिक हो सकता है, या क्रूअल हो सकता है, निर्दयी। तो निर्दयतापूर्ण या पशु पशु पाश्विक तरीके से जो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट होता है, सस्पेक्ट्स मतलब जिन पर संदेह है उन लोगों का, रिमेन्स वो बना रहता है अ चिलिंग रियलिटी। चिलिंग का मतलब क्या है? चिलिंग का मतलब है बहुत ही भयावह, बहुत ही आतंकित कर देने वाली, तो चिलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। और चिलिंग का जो मतलब है वो है टेरिफाइंग, टेरिफाइंग, या फिर आप इसको कह सकते हैं हॉरिबल, बहुत ही भयावह, बहुत ही भयानक। और रियलिटी मतलब वास्तविकता, ठीक है साहब। तो चिलिंग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, तो आईएनजी लग के एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। आप इसको डिस्टर्बिंग की भी कह सकते हैं, परेशान कर देने वाला, मानसिक रूप से परेशान कर देने वाले को भी कह सकते हैं डिस्टर्बिंग। एक डिस्ट्रेसिंग भी होता है, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। एक बार फिर समझ लो क्या कह रहा है कि नियरली 15 ईयर्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड, आफ्टर यहाँ कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब डिस्क्राइब किया था कस्टडी टॉर्चर को, जो हिरासत में जो प्रताड़ना होती है, मृत्यु होती है, किस रूप में उसे क्या कहा था? उसे डिस्क्राइब किया था इस रूप में कि सबसे जघन्य अपराध है वर्दीधारी लोगों के द्वारा, और ब्रूटल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट जो है, ब्रूटल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स जो है, ठीक है। ये दोनों चीजें ये क्या है? रिमेन्स चिलिंग रियलिटी, ये अभी बनी हुई है, चिलिंग रियलिटी बनी हुई है, बहुत ही भयावह रियलिटी बनी हुई है, लगभग 15 सालों के बाद भी, समझिए, नियरली 15 ईयर्स आफ्टर,
15 सालों के बाद, अब 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी वो यहां तक कंप्लीट हो गई। अब 15 साल के बाद भी जो ब्रूटल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट है, जो एक बहुत ही निर्दयतापूर्ण तरीके से थर्ड डिग्री टॉर्चर आप करते हो किसको, सस्पेक्ट्स को, जो जिन पर संदेह है उन लोगों को, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है रिमेन्स, ये बनी हुई है क्या, चिलिंग रियलिटी, एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग, टेरिफाइंग, हॉरिबल, डिस्टर्बिंग रियलिटी बनी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है आगे। आगे कह रहा है एम्बोल्डेंड पुलिसमैन। एम्बोल्डेंड का मतलब वैसे तो साहसी होता है, लेकिन यहां जैसे बात कर रहा है लेखक, वैसे ठीक रहेगा कि इसको आप दुस्साहसी कह दो। एम्बोल्डेंड मतलब ये दुस्साहसी कह दीजिए। वैसे इसको सिनोनिम अगर लोगे तो एक तो ओडेशस दुस्साहसी के लिए प्रॉपर वर्ड है जो यूज कर सकते हो आप। वैसे ब्रेव भी कहीं ना कहीं तो मतलब होगा ही इसका। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव वर्ड है ब्रेव, लेकिन ठीक है आप इसका मीनिंग तो ले ही सकते हो। एक फियरलेस, निडर कह, जिसको कोई डर ही ना हो, उसको बोलते हैं। तो एम्बोल्डन तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, और पुलिसमैन जो है वो नाउन है। तो वो पुलिस वाले जो दुस्साहसी हैं, विद कंटेम्प्ट फॉर प्रोसीजर। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कई बार पढ़ा होगा। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अवमानना। अब कंटेम्प्ट के लिए यहाँ पे जो वर्ड है वो अवमानना या अपमान को हम क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं डिसरेस्पेक्ट। क्या कह सकते हैं, डिसरेस्पेक्ट। आप इसको और क्या कह सकते हैं, डिस्पैरेजिंग। वैसे तो इंसल्ट भी सीधा सीधा वर्ड होता है, ह्यूमिलिएशन भी होता है। ठीक है, तो विद कंटेम्प्ट फॉर प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब तौर तरीके, जो भी तौर तरीके हैं उनका अपमान। इसके साथ शो नो हेजिटेशन, ये पुलिसमैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है शो। ये पुलिस वाले नहीं दिखाते हैं कोई भी हेजिटेशन, कोई भी हिचकिचाहट। इन रिजोर्टिंग, जो रिजोर्टिंग हो गया, ये हो गया शरण लेना किसकी, वायलेंस की। तो हिंसा का सहारा लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं। नॉट जस्ट विद इन बट ऑल्सो आउटसाइड पुलिस स्टेशन, ना केवल पुलिस चौकी में बल्कि पुलिस चौकी से बाहर भी, पुलिस स्टेशन से बाहर भी। ठीक है, फिर समझो, जो दुस्साहसी पुलिस वाले हैं, यहां इसको बीच में अगर तोड़ देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी सबवर्ब जो है वो शो है। ठीक है, नो यहाँ पे है वो डिटरमिनर है। नो और नॉट में फर्क ये है कि नो डिटरमिनर होता है, आगे नाउन लेता है। नॉट है वो एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब होता है निगेशन वाला, और वो आपको एक प्रकार से निगेट करने के लिए वाक्य को यूज किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो पुलिस वाले दुस्साहसी हैं, जिनको कि तौर तरीकों की अवमानना करने के साथ साथ, कि वो जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो ही नहीं करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, तो ये पुलिस वाले कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते हैं किस चीज में। अगर जब ये प्रेपोजिशन लग गया तो डेफिनेटली क्रिया है, आईएनजी फॉर्म में आएगी तो आईएनजी आ गया। रिजॉर्ट के साथ टू लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉल बैक ऑन बताया था मैंने इसका, है ना, रिकोर्स टू बताया था, टर्न टू बताया था। तो ये सहारा लेते हैं हिंसा का, ना केवल इसमें बल्कि इसके बाहर भी। विद इन का मतलब होता है इनसाइड, ये प्रेपोजिशन है। ना केवल इसके भीतर बल्कि इसके बाहर भी, इसका उल्टा ये है आउटसाइड। ना पुलिस स्टेशन के भीतर बल्कि इसके बाहर भी। ठीक है, नॉट ओनली हो या नॉट जस्ट हो, उसके साथ साथ बट ऑल्सो लगाते हैं, तो ये बट ऑल्सो लगाया हुआ है। इन तमिलनाडु द रिसेंट डेथ ऑफ ए यंग मैन, अब ये मुद्दे पर आ रहा है, अभी भूमिका बना दी इसने। तमिलनाडु में जो हाल फिलहाल एक डेथ हुई है एक युवक की, नाम है अजित कुमार। हु वॉज, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये संबंध बता रहा है इसका, तो इसकी वर्ब ये है, जो कि डिटेन्ड था। डिटेन्ड का मतलब है एक प्रकार से इसको गिरफ्तार किया गया था, इसको इम्प्रिजन किया गया था, तो इम्प्रिजन्ड इसको कह सकते हो। ठीक है, अरेस्टेड इसको कह सकते हो आप, और भी होते हैं, नेप्ड कह सकते हो। मैं थर्ड फॉर्म ही लगा रहा हूँ, तो थर्ड फॉर्म दे रखी है ये, एडजेक्टिव है ना। तो इसको, ये पैसिव वॉइस दे रखा है, जिसको कि डिटेन किया गया था और टॉर्चर किया गया था। अब एंड के पहले थर्ड फॉर्म है तो एंड के बाद थर्ड फॉर्म है। प्रताड़ित किया गया था किसके द्वारा, एक विशेष पुलिस टीम के द्वारा, इन प्लेन क्लॉथ्स, और ये पुलिस वाले जो हैं प्लेन कपड़ों में थे, मतलब वर्दी नहीं पहनी हुई थी। फॉर एलेज्ड थेफ्ट, और किसके लिए किया गया था, एलेज्ड मतलब तथाकथित रूप से, तथाकथित रूप से, तो इसको एलेज्ड को तुम सपोज्ड कह सकते हो। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, आंखों देखा नहीं है, सुनने में आ रहा है, परपर्टेड कह सकते हो। तथाकथित रूप से चोरी का आरोप इस पे था, कहां पे, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में। अंडरस्कोर्स ये हाईलाइट करता है, अंडरस्कोर का मतलब है ये जोर देता है, हाईलाइट करता है। इसको आप हाईलाइट कह दो या इसको आप एम्फेसाइज कह दो, तो ये जोर देता है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट भी कह सकते हो, एम्फेसाइज भी कह सकते हो, या अंडरलाइन भी कह सकते हो।
रेखांकित करता है किसको? द डीपली इनग्रेन्ड ऑथोरिटेरियन एंड इंटिमिडेटिंग नेचर ऑफ द पुलिस फोर्स। दो तीन वर्ड हैं, एक इनग्रेन्ड आ गया, एक ऑथोरिटेरियन आ गया, एक इंटिमिडेटिंग आ गया। इनग्रेन्ड क्या होता है? जो कि बहुत ज्यादा मतलब कहें कि फिक्स्ड हो, डीप रूटेड हो, एंट्रेंस्ड हो, है ना, बहुत गहरा हो। डीप रूटेड इसको कह सकते हो, या इसको आप एंट्रेंस्ड कह सकते हो। एंट्रेंस्ड, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हो, फिक्स्ड कह सकते हो। ठीक है, ये लिख लेना, डीप रूटेड, एंट्रेंस्ड और फिक्स्ड। बात रही ऑथोरिटेरियन की, तो ये होता है तानाशाह। तो ऑटोक्रेटिक एक वर्ड होता है, एक टायरेनिकल इसके लिए वर्ड होता है तानाशाह, एडजेक्टिव हो गया तानाशाही। ठीक है, एंड इंटिमिडेटिंग, इन्हें डराना होता है, भयान मतलब भयावह, डराने वाला, तो इसको आप टेरिफाइंग कह दो, इसको आप हॉरिबल कह दो, डरावना, भयावह। ठीक है, इंटिमिडेटिंग, इसको आप क्या कह सकते हो? टेरिफाइंग, हॉरिबल, स्केरी कह दो भयावह को, है ना, एक फ्राइटनिंग कह दो। नेचर ऑफ द पुलिस फोर्स का, पुलिस बल का व्यवहार। ठीक है, फिर समझिए, ये आया यहां पे कि तमिलनाडु जो है उसमें रिसेंट डेथ ऑफ ए यंग मैन, जो हाल फिलहाल एक मृत्यु हुई है एक युवक की, नाम क्या है? अजीत कुमार। अब अजीत कुमार को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया को हमने क्या बोला? इम्प्रिजन्ड कहा, अरेस्टेड कहा, नेप्ड कहा, गिरफ्तार को एक एप्रीहेंड भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या किया गया? टॉर्चर किया गया। किसके द्वारा? स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा। किसमें थे ये? प्लेन क्लॉथ्स में थे, वर्दी नहीं पहनी हुई थी। किस लिए किया? तथाकथित रूप से चोरी के लिए। चोरी कहाँ की? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो पूरा वाकया हुआ, ठीक है, ये जो रिसेंट डेथ हुई इसकी, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। ये अंडरस्कोर करता है, ये अंडरलाइन करता है, ये हाईलाइट करता है, जो डीपली इनग्रेन्ड, बहुत ज्यादा, जो जिसकी जड़ें गहरी हैं, तानाशाही और डराने वाला जो नेचर है पुलिस फोर्स का, वो हाईलाइट करता है। समझ में आ गई बात? आगे आइए, द इम्प्यूनिटी विद विच ही वॉज डिटेन्ड, और जिस इम्प्यूनिटी से उसको डिटेन किया गया, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी क्या होता है? इम्प्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट या फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि हमें इसकी सजा तो मिलेगी ही नहीं इस इम्प्यूनिटी से, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। आप इसको इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, आप इस फ्रीडम के स्थान पे इसको इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो इम्प्यूनिटी है विद विच ही वॉज डिटेन, जिससे उसको डिटेन किया गया, ये ही है अजित कुमार के लिए, इसकी वर्ब है ये वॉज डिटेन्ड, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो जिस मतलब इम्प्यूनिटी से इसको गिरफ्तार किया गया, कि पुलिस वाले को लगा कि हमें सजा कौन देगा, इस इम्प्यूनिटी से इसको गिरफ्तार किया गया विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट, बिना किसी औपचारिक शिकायत के। तो शिकायत भी नहीं की कि चोरी हुई है, बगैर किसी चोरी की शिकायत के, और द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ना ही कोई एफआईआर यहां पे रजिस्टर की गई उसके बगैर। याद रखना भाई, एफआईआर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इससे पहले एन लगाना है, क्योंकि एफ जब लिख के देखोगे तो ये पहला लेटर आएगा, और एफआईआर की फुल फॉर्म लिख रखी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फे कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है इसलिए ए आ रहा है। तो जिस इंप्यूनिटी से इसको गिरफ्तार किया गया बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के, इलस्ट्रेट्स, ये दिखाता है, ठीक है, ये चीज दिखाती है, जो इंप्यूनिटी थी वो इलस्ट्रेट करती है, ये वर्ब हो गई। क्या? जस्ट हाउ नॉर्मलाइज्ड सच डिस्टर्बिंग बिहेवियर हैज बिकम इन पुलिसिंग, कि कितना नॉर्मलाइज हो चुका है, आम बात हो चुकी है, सच डिस्टर्बिंग बिहेवियर, इस प्रकार का बाधित करने वाला व्यवहार, इस प्रकार का डिस्टर्ब करने वाला व्यवहार, इस प्रकार का तनावग्रस्त करने वाला व्यवहार, वो हो चुका है किसमें? पुलिसिंग में, है ना, पुलिस की जो कार्यवाही होती है उसमें। तो हाउ नॉर्मलाइज्ड सच डिस्टर्बिंग बिहेवियर, ये नॉर्मलाइज्ड कितना हो चुका है ये बता रहा है पुलिसिंग में। ठीक है, तो ये बिहेवियर हैज बिकम, ये बन चुका है, ये वर्ब हो गई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, कि कितना नॉर्मलाइज्ड ये हो चुका है,
हाउ नॉर्मलाइज्ड हैज बिकम, ये सच एज तो खैर सच एज का ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको सब्जेक्ट मानिए कि कितना नॉर्मलाइज्ड हो चुका है इस प्रकार का व्यवहार पुलिसिंग में। ठीक है, बात रही, एक वर्ड दे रखा है इसमें इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेट क्या होता है? इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्प्लीफाई करना होता है, किसी चीज को समझाना होता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेट का मतलब लिख लीजिएगा एग्जाम्प्लीफाई। ठीक है, कोई चीज को दर्शाना भी कह सकते हो, रिवील भी आप उसको कह ही सकते हो। उदाहरण सहित कोई चीज समझाते हो ना आप, तो उसको बोलते हैं हम इलस्ट्रेट। क्लियर है? आगे देखो, फिर कह रहा है साहब ये अंडर द दिस डायरेक्शन ऑफ द मनमदुराई डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके डायरेक्शन में ये एक जगह है, ठीक है, इस जगह के ये डीएसपी हैं। अब इन डीएसपी के डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो एक फ्रेज है, इन डायरेक्शन में अजीत कुमार वॉज टेकन, अजीत कुमार सब्जेक्ट हो गया, वॉज टेकन वर्ब हो गई, पैसिव वही से, बाय द टीम, टीम के द्वारा इनको ले जाया गया टू सेवरल सेक्लूडेड स्पॉट्स। सेवरल का मतलब अनेक, मैनी का मीनिंग देगा, सेक्लूडेड का मतलब है आइसोलेटेड, मतलब अलग थलग जगह पे ले जाया गया। ठीक है, इधर उधर ले जाया गया, और जनरली इसका मतलब यूं समझो जिसको पता ही नहीं है कौन से स्पोर्ट्स हैं ये, वो सेक्लूडेड स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप लोनली भी कह सकते हो, है ना, एकांत स्थान भी कह सकते हो, सेक्लूडेड को आइसोलेटेड भी कह सकते हो। ठीक है, सॉलिटरी भी कह सकते हो, अकेला। स्पोर्ट्स मतलब जगह हो गई, एंड सब्जेक्ट टू लाठी ब्लोज टू फोर्स हिम इनटू कन्फेसिंग टू हैव कमिटेड द थेफ्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट टू जो है इसका मतलब है एक्सपोज्ड टू, वैसे सब्जेक्ट टू निर्भर होना भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है वो एक्सपोज टू है, इसका मतलब एक्सपोज टू है या वल्नरेबल टू है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसको एक्सपोज कर दिया लाठी ब्लोज, मतलब इस पर लाठियां बरसाई गई। ये ब्लोज जो है वो हमले के लिए यूज किया गया है। ब्लो जो शब्द दे रखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमला, कि इस पर लाठियां बरसाई गई। ठीक है, इसको स्ट्रोक्स कह सकते हो, इसको आप, लाठियों का हमला इस पर किया गया। ठीक है, टू फोर्स हिम मजबूर करने के लिए, ये फोर्स का मतलब है इसको कंपेल करने के लिए, इसको इंपेल करने के लिए। और किस लिए कंपेल किया है? कन्फेस करने के लिए। कन्फेस मतलब एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने के लिए। टू हैव कमिटेड, स्वीकार किया, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है भाई। इन्फिनिटिव में तो क्या होता है, टू के साथ बेस फॉर्म आती है, और परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, कि इसने कमिट किया है चोरी को। चोरी जिसकी बात हम कर रहे थे वो वाली चोरी, है ना, जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी वो चोरी, तो डेफिनेट हो गई, तो दे लग गया। ठीक है, अ वुमन विजिटिंग ए टेम्पल इन मदपुरम हैड, अब इस जगह पे एक महिला जो टेम्पल गई थी, अब विजिटिंग के बाद, विजिट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, याद रखिएगा। विजिट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और whenever we talk about transitive verbs, so these verbs do not take any preposition after it, तो कोई preposition नहीं लगेगा इसके बाद, विजिट के बाद। अगर विजिट जो है नाउन होता और फिर जगह का नाम दे रखा होता तो आगे टू लगाते हैं, ये बात मैंने पहले ही बताई है बहुत बार आपको। ठीक है, तो जो मंदिर जा रही थी इस जगह पे, had asked him, उसने उससे पूछा था, टू पार्क हर कार, क्या उसने उससे कहा था? आस्क के बाद जब इफ नहीं आता, वेदर नहीं आता, WH वर्ड नहीं आता, तो इस आस्क का मतलब होता कहना। अब ये हिम जो है अजीत कुमार के लिए है, तो एक महिला टेम्पल गई थी, उसने उससे कहा था कि कार पार्क कर दे। शी लाइटर क्लेम्ड, फिर उसने दावा किया, शी उस महिला के लिए आ गया। लाइटर जो है इसका मतलब होता है आफ्टर, मतलब ये क्रम के लिए आता है, सीक्वेंस के लिए आता है, और एक LATTER होता है, सॉरी ये तो टाइम के लिए आता है, और ये सीक्वेंस के लिए आता है। जब आप दो में से बाद वाले की बात करोगे तो ये वाला आएगा, और दो में मतलब जब टाइम में बाद की बात करोगे तो ये आएगा लाइटर। फिर उसने दावा किया कि ज्वेलरी इन द कार वॉज मिसिंग, तो ज्वेलरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, याद रखें। इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी, ये याद रखो, तो ये वर्ब आ रही है सिंगुलर इसके साथ। मिसिंग मतलब गायब थी। फिर उसने दावा किया कि जो ज्वेलरी थी कार में वो गायब थी। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि भी इस डीएसपी के डायरेक्शन में अजीत कुमार को ले जाया गया टीम के द्वारा अनेक लोनली प्लेसेस पर। लोनली मतलब जो प्लेसेस बहुत दूर दराज थे, लोनली थे, मैंने कहा सॉलिटरी भी कर सकते हो इसको आप। ठीक है, और रिमोट भी कर सकते हो, दूर दराज स्थानों पे ले जाया गया, और फिर उस पे लाठियां बरसाई गई।
है ना, ये स्ट्रोक्स के लिए कह रखा है। ब्लो, इस पर लाठियां बरसाएगी, एक नॉक भी इसको कह सकते हो आप। और लाठियां इसलिए बरसाएगी कि वहीं वहां जाके उससे अपराध स्वीकार करवा लिया गया कि उसने ही चोरी की है। अब ये वाकया पूरा क्या है, डैश लगा के समझाया कि एक महिला मंदिर गई थी इस जगह पे, उसने उस अजीत कुमार से कहा था कि पार्क कर दे उसकी कार, फिर उसने दावा किया कि ज्वेलरी जो कार में थी वो गायब थी। अजीत कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब वैसे धराशायी होना होता है, बेहोश होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब मरना है, ये व्यक्ति मर गया। डाई, तो ये अजीत कुमार जो है वो मर गया अंडर द ब्रुटलिटी, किसके चलते, इस निर्दयता के चलते, ब्रुटल मतलब पशु, मतलब क्रुएलिटी के चलते, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मर गया क्रुएलिटी के चलते, सेवेजरी के चलते, सेवेजरी, क्योंकि ये नाउन बन रहा है ब्रुटल का, ब्रुटल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और क्रुएलिटी, तो इसके चलते ये व्यक्ति मर गया। एंड थेफ्ट रिमेन्स अनप्रूवन, और जो चोरी है वो आज भी क्या है, अनप्रूवन है। अनप्रूवन मतलब अभी भी इसको सिद्ध नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, थेफ्ट की वर्ब है वो रिमेन्स है, अनप्रूवन है वो एडजेक्टिव है। फिर आगे कह रहा है कि जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम मनियन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मदुराई बेंच के जो ये जस्टिस हैं, जो ये जज हैं, एप्टली सेड, इन्होंने एप्टली, एप्टली मतलब बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल सुटेबली, ठीक है। एप्टली का मतलब होता है प्रॉपरली या एप्रोप्रिएटली, या इसको हम कहते हैं सुटेबली, ठीक है। बहुत ही ठीक इन्होंने कहा कि इट इज ऑलमोस्ट पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि ये जो अपराध है ना, ये लगभग ऐसा लगता है कि पुलिस ने ही इसको ऑर्गेनाइज किया है। वेरी क्रूडली, क्रूडली का मतलब बहुत ही इम्पोलाइटली, ब्रेजनली, इम्प्यूडेंटली, ये सब होता है, मतलब बेशर्मी से, ब्रेजनली, ठीक है, या इम्प्यूडेंटली बहुत ही धृष्टता से, बहुत ही दुस्साहसीपूर्ण तरीके से, है ना, ये नेगेटिव वर्ड है क्रूडली, इम्पोलाइटली कह सकते हो। वी हैव टू से दैट इट, हमें ये कहना पड़ेगा, वी सब्जेक्ट है, ये हैव इसकी वर्ब है, कि इट इज द स्टेट किलिंग इट्स ओन सिटीजन, कि भाई ये जो कहानी है ना, ये कुछ ऐसा है कि राज्य खुद ही अपने नागरिकों को मार रहा है। ये ओन है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए यूज किया गया है, एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वेरी क्रूडली, बहुत ही इम्पोलाइटली, बहुत ही बेशर्मीपूर्ण तरीके से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये जो है इट इज, इट की वर्ब इज है, कि ये स्टेट ही है, ये इट है एम्फेटिक तरीके से यूज किया गया है जोर देने के लिए कि वो राज्य ही है जो अपने खुद के नागरिकों को मार रहा है, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।